जनविश्वास विधेयकथी ईज ऑफ डूइंग बिजनेसने मळशे वेग। भाजप सांसद रमेश अवस्थीए संसदमां विधेयकनी करी प्रशंसा। भारतीय जनता पार्टीना सांसद रमेश अवस्थीए ताजेतरमां संसदमां जनविश्वास विधेयकनी प्रशंसा करता जणाव्युं हतुं के आ कायदो देशमां व्यापारिक सुगमता વધારવા માટે मार्ग मोकळो करशे। आ विधेयकनी मुख्य उद्देश्य बिनजरूरी कायदाकीय अवरोधो दूर करी उद्योग साहसिको परना पालन बोजमां घटाडो करवानो छे। केन्द्र सरकारना पगलांथी नाना अने मध्यम कदना उद्योगोने प्रोत्साहन मळशे તેમજ રોકાણકારો માટે વિશ્વાસપાત્ર વાતાવરણ ઊભું થશે જે આંતરરાષ્ટ્રના આર્થિક વિકાસને ગતિ પ્રદાન કરશે। આ વિધેયકની વિશેષતાઓને રેખાંકિત કરતા સાંસદે ઉમેર્યું હતું કે નિરીક્ષક રાજનો અંત લાવવા માટે આ એક નિર્ણાયક કદમ છે। આનાથી સરકારની તંત્રમાં પારદર્શિતા વધશે અને ભ્રષ્ટાચારની શક્યતાઓ નહિવત થશે અને અનેક ક્ષેત્રોમાં સામાન્ય ભૂલો માટે ફોજદારી જોગવાઈઓને બદલે આર્થિક દંડની વ્યવસ્થા દાખલ કરવામાં આવી છે જે વેપારીઓને બિનજરૂરી ન્યાયિક ગૂંચવણોમાંથી મુક્તિ અપાવશે। આ સુધારા ભારતને વૈશ્વિક કક્ષાએ વ્યાપાર મૈત્રીપૂર્ણ રાષ્ટ્ર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં સહાયરૂપ સાબિત થશે તેવો વિશ્વાસ પણ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો। पिछले 75 वर्षों में हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी तकनीकी भूलों के लिए हमारे व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों को अपराधी की तरह देखा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र दिया, वह विधेयक उसी की जीवंत सिद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो हमें इंस्पेक्टर राज और लाल फीताशाही की बेड़ियों को हटाना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में वर्षों से कई कानून ऐसे चले आ रहे हैं जिनमें छोटे छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को भी आपराधिक अपराध बना दिया गया है। परिणाम ये होता है कि एक सामान्य नागरिक, छोटा व्यापारी या उद्यमी अनावश्यक रूप से कानूनी जटिलताओं में फंस जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मूल उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। नागरिकों के जीवन को आसान बनाना, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करना और अनावश्यक मुकदमों को कम करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक छोटे छोटे उल्लंघनों पर भी लोगों को जेल जाने का डर रहता था। इस विधेयक के माध्यम से ऐसे मामलों की कारावास की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नगर पालिका प्रशासन, मोटर वाहन कानून, MSME, बिजली, वस्त्र, कृषि प्रसंस्करण और कानूनी महाविज्ञान सहित कई क्षेत्रों में सुधार किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोटर वाहन अधिनियम में अनुपालन को सरल बनाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के भी सुझाव इस बिल में दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संतुलित दंड व्यवस्था की सिफारिश भी इस बिल में की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका कानूनों में जेल की सजा को हटाकर संचरित दंड लागू करने का प्रस्ताव है। रेशम, चाय, नारियल उद्योग और कृषि निर्यात से जुड़े कानूनों में भी सुधार कर दंड को व्यावहारिक बनाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समिति ने बहुत एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। पहली बार गलती करने पर चेतावनी या सलाह, बार बार गलती करने पर आर्थिक दंड। यह एक मानवीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण है जिससे ईमानदार नागरिकों को राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही समिति ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गंभीर अपराधों में कड़ी सजा बरकरार रहे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से कोई समझौता न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में पारदर्शिता और आधुनिकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल अनुपालन प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव, स्पष्ट अपील और न्यायिक प्रक्रिया, न्यूनतम और अधिकतम दंड की स्पष्ट व्यवस्था, यह सब मिलाकर एक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को आगे बढ़ाता है जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी गई है। यह केवल कानूनों में बदलाव नहीं बल्कि शासन के दृष्टिकोण में बदलाव है, जहां सरकार दंड देने वाली नहीं बल्कि सहयोग करने वाली बनी है। अंत में मैं माननीय महोदय आपसे कहना चाहूँगा, इस विधेयक से अनावश्यक मुकदमे कम होंगे, न्याय व्यवस्था पर बोझ घटेगा, व्यापार और उद्योग को गति मिलेगी और आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से आता हूँ, इसलिए मैं कानपुर के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था।
हमारे यहाँ के चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग और हजारों एमएसएमई ने दशकों तक देश की अर्थव्यवस्था को गद्दी है। लेकिन दुर्भाग्य से पुराने और जटिल कानूनों के कारण यहाँ उपलब्धियों को मामूली तकनीकी खामियों के लिए भी आपराधिक मुकदमों को सामना करना पड़ता है। अपराध मुक्त इसी विधेयक से अब छोटे मोटे उल्लंघन जेल की सजा नहीं बल्कि केवल जुर्माने की दायरे में आएंगे। इसमें कानपुर के व्यापारियों में व्याप्त इंस्पेक्टर राज का डर समाप्त होगा। अदालतों का बोझ, हमारे छोटे छोटे मामले जो सालों से हमारी न्यायपालिका पर बोझ बने हुए थे, इस संशोधन से खत्म होंगे। इससे हमारी अदालतों को गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम केवल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनेगा विकसित भारत। वह तब बनेगा जब भारत का नागरिक बिना किसी सरकारी डंडे के डर से सीना तान कर अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा।